कभी तुमने सोचा है तुम इतनी देर से मांग रहे हो फिर भी दुआ क्यों पूरी नहीं हो रही? शायद अल्लाह तुम्हें रोक नहीं रहा बल्कि तुम्हें तैयार कर रहा है उस लम्हे के लिए जब तुम्हारी दुआ कबूल होगी और तुम खुद हैरान रह जाओगे। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बार बार एक ही दुआ मांगी हो दिन रात आंसुओं के साथ, लेकिन वो पूरी ना हुई हो, और जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि तुम्हारी बार बार मांगी गई दुआओं की कबूलियत में रुकावटें आ रही हैं और न मिलने का खौफ तुम्हें सताने लगा है, तो समझ लो अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह ताली किस चीज का इशारा दे रहा है। तो सुनो, यही लम्हा सबसे अहम होता है। यही वो वक्त है जब शैतान तुम्हें वसवसा देता है कि तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी गई हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताऊं, अल्लाह कभी अपने बंदे की दुआ को जाया नहीं करता, चाहे तुम्हें लगे कि देर हो रही है। सोचो, अगर हर दुआ फौरन पूरी हो जाए तो सब्र कहाँ बाकी रहेगा, यकीन कहाँ बाकी रहेगा। अल्लाह तुम्हें इंतजार करवा के तुम्हारे दिल को आजमा रहा है। वो देखना चाहता है कि तुम उसके वादों पर कायम रहते हो या नहीं। जैसे एक उस्ताद इम्तिहान में सवाल देता है और फिर खामोशी से देखता है कि शागिर्द कैसे जवाब देता है, वैसे ही अल्लाह भी तुम्हें दुआ के इंतजार के इम्तिहान में डालता है। याद रखो, दुआ का देर से कबूल होना कभी अल्लाह की खामोशी नहीं होती बल्कि उसकी हिकमत होती है। वो जानता है कि कब देना है, कैसे देना है और किस वक्त देना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। शायद तुम्हें आज नहीं मिला, लेकिन कल वो तुम्हें उस वक्त देगा जब वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ताखीर क्या इशारा देती है? आखिर अल्लाह इस रुकावट के जरिए तुम्हें क्या समझाना चाहता है? तो सुनो, कभी कभी इंसान अपनी दुआओं के इंतजार में इतना टूट जाता है कि लगता है जैसे दिल में उम्मीद की आखिरी शमा भी बुझने लगी है। तुम सोचते हो कि शायद मेरी दुआओं में ताकत नहीं रही, शायद मेरा रब नाराज है। लेकिन यह सोच खुद तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश है। अल्लाह तुम्हें उस कैफियत में देखना चाहता है कि तुम्हारे दिल में यकीन बाकी रहता है या नहीं। याद रखो, दुआ मांगना खुद अल्लाह की रहमत की निशानी है। अगर वो तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दे रहा है तो उसका मतलब है कि वो तुम्हारी आवाज सुन रहा है। कुरान में अल्लाह ने बार बार फरमाया है, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। सोचो, वो रब जो सातों आसमानों के ऊपर है, वो खुद तुम्हें पुकारने की दावत देता है। फिर तुम क्यों सोचते हो कि वो तुम्हें नजरअंदाज करेगा? असल बात यह है कि इंसान जल्दबाज है। हम चाहते हैं कि जो दुआ आज मांगी है वो आज ही पूरी हो जाए, लेकिन अल्लाह तुम्हें इस जल्दबाजी से निकालकर सब्र की राह दिखाता है। जैसे बीज जमीन में दफन किया जाता है तो फौरन पौधा नहीं बनता, उसे वक्त लगता है, पानी लगता है, सूरज की रोशनी लगती है, फिर जाकर वो सरसब्ज दरख्त बनता है। दुआ भी बिल्कुल वैसी ही है। तुमने मांगी, वो अल्लाह की जमीन में बो दी गई। अब सब्र करो, वक्त आने पर वो तुम्हारे सामने अपनी तमाम शाखें निकालेगी। लेकिन एक सवाल बाकी रह जाता है, आखिर अल्लाह कभी कभी दुआओं की राह में दीवार क्यों खड़ी करता है? वो रुकावट जो तुम्हें बेचैन कर देती है, आखिर उसका मकसद क्या है? तो सुनो, अल्लाह दो बड़े इशारे तुम्हें देना चाहता है। पहला इशारा, अल्लाह तुम्हें उस चीज से बेहतर देना चाहता है जिसके पीछे तुम लगे हुए हो। तुम्हारा दिल शायद एक खास दुआ के साथ जड़ गया है, लेकिन अल्लाह देख रहा है कि आगे तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। ये समझ लो कि अल्लाह तुम्हें इशारा दे रहा है, कभी ताखीर के पर्दे में, कभी खामोशी की गहराई में, और कभी दिल के दर्द के जरिए। कभी ऐसा होता है कि तुम पूरी कोशिश कर लेते हो, रातों को जाग कर दुआ मांगते हो, हर दरवाजा खटखटाते हो, फिर भी रास्ते बंद नजर आते हैं। तब समझ लो ये तुम्हारे खिलाफ नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारे हक में कुछ लिखा जा रहा है। अल्लाह की खामोशी भी एक पैगाम होती है, बस तुम्हें वो समझने का शऊर चाहिए। कभी अल्लाह का इशारा ये होता है कि वो तुम्हें छीन कर जगाता है। वो चीजें, वो लोग, वो ख्वाब जिनसे तुमने दिल लगा लिया था, जिन पर तुमने अपनी खुशी की बुनियाद रखी थी, अल्लाह वो तुमसे अलग कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम मखलूक के सहारे जिंदा रहो। वो चाहता है कि तुम अपने रब पर झुक जाओ और समझो कि सुकून सिर्फ उसी के करीब है। जब वो किसी को तुम्हारे दिल से निकालता है तो तुम रोते हो, टौटते हो, मगर हकीकत में वो तुम्हें आजाद कर रहा होता है, आजाद दुनिया की बंदिशों से और करीब अपने रब के। कभी अल्लाह का इशारा ये होता है कि वो तुम्हें इंतजार में रखता है। वो तुम्हें फौरन नहीं देता, क्योंकि वो जानता है अगर वो अभी दे दे तो तुम उस नामत की कदर नहीं कर सकोगे। इसलिए वो तुम्हें सब्र सिखाता है, दुआ के सलीके सिखाता है और तुम्हारे यकीन को मजबूत करता है। हर ताखीर एक तरबियत होती है और हर इंतजार के पीछे एक मकसद। अल्लाह तुम्हें रोक नहीं रहा, बल्कि तुम्हें तैयार कर रहा है। जब वो तुम्हें अता करेगा तो तुम्हारा दिल शुक्र से भर जाएगा। और कभी अल्लाह का इशारा ये होता है कि वो तुम्हें सुकून के रूप में जवाब देता है। जब दिल बेचैन नहीं रहता, जब मांगने की तड़प के बाद अकतमिनान सा महसूस होता है, तो समझ लो दुआ कबूल हो चुकी है, बस वक्त का इंतजार बाकी है। याद रखो,
अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो तुम्हारी हर आह, हर दुआ और हर आंसू को सुनता है। बस तुम जल्दी में हो और वो बेहतरीन लम्हे का इंतजार कर रहा है। ये समझ लो कि जब तुम मांग कर भी खाली हाथ लौटते हो तो अल्लाह तुम्हें खाली नहीं छोड़ता। वो तुम्हारे हाथ नहीं, तुम्हारा दिल भर देता है। कभी कभी वो चीजें जो तुम्हें नहीं मिलते वही तुम्हें महफूज रख रही होती हैं। वो तुम्हें नुकसान से बचा रही होती हैं जिसका तुम्हें अभी अंदाजा नहीं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें न इसलिए नहीं कहता कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम अभी तैयार नहीं। वो तुम्हें संवारता है, तुम्हारे ईमान को पख्ता करता है और तुम्हें हाँ के काबिल बना देता है। जब तुम ताखीर को समझ लोगे तो तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम जान लोगे अल्लाह की ताखीर इनकार नहीं बल्कि बेहतर वक्त की तैयारी है। याद रखो, जो आज तुम्हारे लिए तकलीफ है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुआ का जवाब बनेगी। शायद आज तुम्हें लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर हकीकत में अल्लाह एक नया आगाज लिख रहा होता है। जब तुम टूट जाओ, मायूस हो जाओ और लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो बस एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके कह दो, या अल्लाह मुझे यकीन है तो मेरी खामोशियों को भी सुन रहा है। दुआ मांगना कभी मत छोड़ना, क्योंकि दुआ मांगने वाला इंसान दरअसल उम्मीद को जिंदा रखता है और अल्लाह के यहाँ उम्मीद कभी रद्द नहीं की जाती। तुम नहीं जानते कब, कहाँ और किस लम्हे अल्लाह तुम्हारी दुआ को पूरा करने का फैसला कर ले। शायद किसी रात के सजदे में, किसी आंसू के गिरने के साथ, किसी दिल के टूटने के बाद वो कह दे, बस अब वक्त आ गया है तो सब्र करो, यकीन रखो और दुआ मांगते रहो। आखिरी पैगाम, क्योंकि अल्लाह कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। वो तुम्हें तोड़कर मुकम्मल करता है, देर से देता है मगर हमेशा बेहतर देता है। और जब वो देता है तो इतना देता है कि तुम पिछले सारे जख्म भूल जाते हो। जब तुम सब्र करते हो तो दरअसल तुम अपने रब पर एतमाद जाहिर करते हो। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, ये यकीन का ऐलान है कि मेरा रब मुझे नहीं भूल सकता। जब तुम्हारा दिल टूट रहा होता है तब तुम्हारा ईमान बन रहा होता है, और जब तुम खामोश रहकर बर्दाश्त करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए वो सब लिख रहा होता है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। अंधेरा हमेशा देर तक नहीं रहता। रात जितनी भी लंबी हो सुबह जरूर आती है, और तुम्हारे दुख जितने भी गहरे हों अल्लाह की रहमत इनसे ज्यादा वसीया है। बस तुम थोड़ा और यकीन रख लो, थोड़ा और सब्र कर लो। वो वक्त आने वाला है जब तुम कहोगे वाकई अल्लाह की ताखीर में भी बहुत भलाई थी। इसलिए जब दुआ पूरी ना हो तो दिल में बस इतना कहो, ए अल्लाह मुझे वो दे जो मेरे हक में बेहतर है, चाहे मेरी चाहत कुछ और क्यों ना हो। क्योंकि ईमान ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो, ईमान ये है कि जो कुछ अल्लाह के मुताबिक हो उसे दिल से कबूल कर लो। याद रखो, अल्लाह तुम्हें कभी उस हाल में नहीं छोड़ता जिसमें तुम्हारे लिए भलाई ना हो। तुम बस उसके फैसले पर राजी रहो और देखो किस तरह वो तुम्हारे सब्र को इनाम में बदल देता है। दिल से पैगाम, अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं तो इन्हें अपने पास मत रखो, किसी एक ऐसे दिल तक जरूर पहुंचाओ जो इस वक्त अल्लाह की खामोशी से टूट चुका है। शायद तुम्हारी एक शेर किसी की उम्मीद को दोबारा जिंदा कर दे। और अगर तुमने कभी दुआ मांगी है और वो पूरी नहीं हुई तो याद रखो अल्लाह ने तुम्हारी दुआ भलाई में बदल दी है। वो खामोश है मगर बेखबर नहीं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ये पैगाम किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो आज अपने रब की रहमत से मायूस बैठा है। क्योंकि कभी कभी अल्लाह का इशारा किसी वीडियो के जरिए भी आता है।